एक लड़का और एक लड़की दोनों ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। सुनिए, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक लड़का लड़की को प्यार हो गया व्हाट्सएप में, दोनों की नजदीकियां हुई और दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी का प्रस्ताव रखा, दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब शादी हो गई, अच्छा दोनों ने बात नहीं की डायरेक्ट, केवल व्हाट्सएप पे ही बात चलती रही। शादी हो गई और जब शादी हुई तो पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और कहा कि बताओ कहां चलोगी हमारे साथ घूमने। तो बोली कुल्लू मनाली। हम तुम्हारे थंग घूमने कुल्लू मनाली चलेंगे। उसको बाद में पता चला ये तोतली है। और कर ले व्हाट्सएप से, डायरेक्ट बात नहीं की उसने कभी। बाद में हो गए कुल्लू मनाली। तो इसलिए कहते हैं मुंह खुलता है तब पता चलता है कि आप कैसे हैं। केवल व्हाट्सएप की बातों में दम नहीं है। क्यों जी, सही है? नहीं तुम्हारा भी कुल्लू मनाली हो जाए। इसलिए बातचीत करने से पता लगता है कि आप कितने संस्कारी हैं। इसलिए बातें अच्छी किया करो। मुंह खुलता है तो पता चलता है कि आदमी कितना दुष्ट है या कितना सज्जन है। समझ रही हो मेरी मां? इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए आप लोग अच्छा बोला करो, मधुर बोला करो, मीठा बोला करो, सबको प्रिय लगे ऐसा बोला करो। कुछ भी नहीं बोला करो। आपके संस्कार आपकी बातों से दिखते हैं, है ना मेरी मां? बहुत सारा पढ़ लिख लेना संस्कार। आजकल तो जितना पढ़ा लिखा आदमी उतना ही संस्कारहीन है। तो आज की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल मेरे हिसाब से संस्कारहीन शिक्षा दो कौड़ी की है। आज अभी आपने देखा होगा, एक कोरोना काल में आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी, आप लोग भूल गए होंगे, पर एक बात है सो बता रहा हूं प्रसंगवश। एक बहुत बड़े पद के एक ऑफिसर, आईएएस पद के, उन्होंने कोरोना के दौरान सरकार ने परमिशन दी थी कि 10 लोगों के संग आप शादी, मतलब 10 लोगों के साथ, 10 मेहमानों के साथ आप शादी, मेहमानों को बुलाकर शादी विवाह कर सकते हैं। तो एक परिवार जो स्वयं पेशे से जज थे, जिन्होंने कानून पढ़ा था, उन्होंने 10 लोगों को बुलाया, 10-20 लोगों को जो भी था, और शादी कर रहे थे। पंडित जी शादी पढ़ रहे थे, विवाह। तभी वो आईएएस के पद पर जो साहब थे, उन्होंने एंट्री की उस शादी में। अरे आप लोग तो बिना परमिशन, उन्होंने परमिशन का लेटर भी दिखाया, पर फिर भी उन्होंने, वो पंडित जी जो शादी पढ़ रहे थे वो उम्र में बड़े थे, फिर भी उस
उस पद पर होते, आईएएस के पद पर होते हुए उसने एक थप्पड़ जमाया पंडित जी को। तो आप इतने बड़े पद पर हैं, गलती की तो जेल में डालो। थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया है आपको? वो भी पब्लिक प्लेस में। ये क्या है? आपकी शिक्षा तो श्रेष्ठ है, आईएएस कोई सामान्य आदमी नहीं बन सकता। आपकी शिक्षा तो ठीक है, संस्कार ठीक नहीं। यदि संस्कार होते तो अपने से बड़ों में यूं ही तुम हाथ ना उठा लेते। एक संस्कार यही तो कहता है कि यार ये हमसे बड़ा है, और परमिशन का लेटर भी था उसके पास। और उसमें पंडित जी की गलती क्या थी? उन्हें तो बुलाया कि भाई हमारे पास लेटर है 10 लोगों का, आप आओ शादी कराओ। मार दिया। बाद में फिर बात बढ़ी, वो अलग विषय था। लेकिन इससे ये दिखता है आदमी का कि वो कितना संस्कारहीन आदमी है।